कोडिंग कॉलेज HTML के मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज 15वां हिस्सा है और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है टेबल बनाना। पिछली मरतबा हमने अपने वेब पेजेस में मुख्तलिफ़ किस्म की लिस्ट शामिल की थी जिसमें ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट थी। आज HTML का सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक है और वो टेबल। पूरी HTML के अंदर अगर सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ जो समझने में है वो सिर्फ टेबल ही है और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से 2-3 स्टेप्स में आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करते हुए ऐसे समझाऊं कि आप इस मौजू को अच्छी तरह समझ जाएं और अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया तो ये HTML का सबसे मुश्किल तरीन पहलू है। आज हम सिर्फ टेबल में रोज़ और सेल्स यानी कतारें और खाने बनाने के बारे में देखेंगे और थोड़ा सा हेडिंग्स के बारे में बात करेंगे। और आज पहली दफ़ा हम सिर्फ मजबूरी की वजह से थोड़ा सा स्टाइलिंग को टच करेंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग जो ब्राउज़र की होती है उससे हमें देखने में ज़रा मुश्किल पेश आएगी। आज एक और भी तब्दीली है कि वो टेक्स्ट एडिटर के साथ मैं आपको ब्राउज़र भी दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा क्रिटिकल है। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ और वहाँ से शुरू करते हैं। वक्त बचाने के लिए मैंने पहले से एक ब्लैंक HTML फाइल बना ली है टेबल्स के नाम से और ये रूट पर रखी है और इंडेक्स से मैंने इसको एहतियातन लिंक भी कर दिया हुआ है। और ये मैंने बॉयलर प्लेट जो है वो पहले से लिख दी है ताकि वक्त बचे। तो हम जो है टेबल अब इसके नीचे डालने के बारे में शुरू करेंगे। तो टेबल कैसे बनाते हैं? बेसिकली आपको पता है कि हमारी हर चीज़ टैग से स्टार्ट होती है, तो टेबल जो है वो टेबल से ही स्टार्ट होगा। तो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हुई, टेबल का वो है, तो ये टेबल और स्लैश टेबल। अब आपको पता है नेस्टेड टैग अंदर आते हैं। तो टेबल में सबसे पहले क्या चीज़ होती है? ज़ाहिर है रोज़ होती है ना, कतारें। तो वो कैसे आएंगी? वो भी तो टैग से ही आएंगी ना। तो वो टैग क्या होता है? उसको कहते हैं टेबल रो का टैग। जब भी रो स्टार्ट होगी तो टेबल रो का टैग स्टार्ट हो जाएगा और ये इसके अंदर ज़ाहिर है जो कुछ भी होगा। अब रो के अंदर क्या होता है? रो के अंदर होते हैं खाने। तो खाने जो होते हैं यानी डिवीजन जो है कह लें, डब्बे कह लें, वो भी ज़ाहिर है टैग में ही आएंगे। तो वो कैसे आएंगे? वो फिर आप TD से डालते हैं कि ये जनाब मेरा टेबल डिवीजन स्लैश टेबल डिवीजन है। अब क्या हो गया, ये एक टेबल है और इसके अंदर एक ही सेल है। अब यहाँ पर ये चीज़ जितना मर्ज़ी चाहे रिपीट हो सकती है और टेबल के अंदर खुद ये चीज़ जितना मर्ज़ी चाहे रिपीट हो सकती है, यानी कि 5-7 हज़ार रोज़ भी आ सकती हैं, मतलब मिसाल दे रहा हूँ। और 100-150 कॉलम भी आ सकते हैं। ये कॉलम है, सेल्स हैं, डब्बे हैं। ठीक हो गया। अब चूँकि क्रिकेट बड़ी पॉपुलर गेम है तो हम एक बड़ी सादा सी मिसाल बनाना चाहेंगे और हम अपनी सबसे पहली रो में हम लिखेंगे, ये करना ही हम एक टेबल बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम लिखेंगे खिलाड़ी का ये नाम है, इस किस्म के टूर्नामेंट मसलन वनडे में या T20 में इतने ओवर्स इसने करवाए और इतनी विकेट्स ली, इतनी बॉल्स खेली और इतने रन्स किए। यानी बैटिंग का बॉलिंग का जो है ना, वो फर्जी से हम कुछ नंबर बनाएंगे। तो पहले जो चीज़ आएगी वो नेम आएगी। हम सेव करते हैं तो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं आया अभी तक। और अगले के लिए मैं दोबारा TD अगला लिखता हूँ। टाइप, ये टाइप आएगी ना, वनडे और T20 वगैरह वगैरह। और ओवर्स कितने करवाएं और जो है क्या लिखेंगे हम, विकेट्स कितनी ली हैं। ठीक हो गया। और अगला क्या है, बॉल्स कितनी फेस की हैं, कितनी खेली हैं बॉल्स, और उस पे स्कोर कितना, रन कितना था। ये हमारे सिचुएशन हो गई। अब आप देखें ये इस तरह से नज़र आ रही है। ये तो रॉ हो गई। अब मसला ये है कि अब इसके नीचे एक और रो के साथ हम डेटा भी डाल सकते हैं। मसलन अगली रो कैसे स्टार्ट होगी, TR/TR, ये रो स्टार्ट होगी। अब इसके अंदर TD/TD के साथ पहला आ जाएगा, मैं फ़र्ज़ी नाम ले रहा हूँ, सईद हैं कोई, और उन्होंने वनडे में क्या किया था, टाइप वनडे थी और ओवर्स कितने खेले थे, करवाए थे, फ़र्ज़ करें 6 ओवर करवाए थे और विकटें कितनी ली थी, फ़र्ज़ करें 2 विकटें ली होती और उन्होंने 116 बॉल्स फेस की और TD रन जो उन्होंने 116 रन पे बनाए वो सिर्फ
56 थे फॉर एग्जांपल। तो अब आप देखें कि ये इस तरह से यहाँ नज़र आ गया है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। और ये आपका इस तरह से हो गया। इसको इसी तरह से अगर हम रिपीट करना चाहें तो मैं बजाय इसके कि हाथ से टाइप करूं, इस पूरी रो को मैं सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पर इसको वन डे ही रहने देता हूँ। और तो फर्जी बताता हूँ, एक और कोई वन डे था उसमें 9 ओवर करवाए लेकिन खैर से 6 विकेटें ली और सिर्फ 56 बॉल्स खेल कर कोई 98 स्कोर बना दिए थे। तो अब अगर आप देखें तो ये यहाँ पर दूसरी रो आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हमने एक और रो डालनी हो तो हम इसी रो को इसी तरह वही प्रोसेस वही रहेगा, TR/TR और उसके अंदर जितनी डिवीज़न है उतनी आएंगी। तो ये इस दफ़ा मैं ज़रा टाइप कर रहा हूँ, सही साबित है, ये हम एक ही खिलाड़ी पे फोकस कर रहे हैं। और इस दफ़ा TD/ जो इवेंट टाइप है ना वो वनडे नहीं T20 की होती, ठीक हो गया। और इसमें जो इन्होंने ओवर करवाए थे वो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ओवर करवाए और TD के अंदर 0 विकेटें ली और TD के अंदर दोबारा अगला हमारा क्या था, कितनी बॉल्स खेली, फ़र्ज़ करें 34 बॉल्स खेली और सिर्फ बहुत ही स्लो सिलसिला था तो 4 रन बनाए, एक चौका मार लिया या जिस तरह भी है, ठीक हो गया। तो अब अगर आप देखें तो ये T20 का आ गया और इसको हम दोबारा कॉपी पेस्ट करके इसके सिर्फ नंबर चेंज कर देते हैं। ये जनाब इधर हमने 6 ओवर करवाए होते हैं लेकिन ये स्पेल बहुत अच्छा था, उसमें 5 विकेटें ले ली और सिर्फ फ़र्ज़ करें 65 बॉल्स पे बहुत एक्सीलेंट रेट पे कुछ 76 बना दिए, मैटर नहीं करता हमारे लिए, तो मसला तो ये है। अच्छा, अगर आप ये टेबल को देखें तो ये हम स्टाइलिंग जो है ना ये ब्राउज़र अपनी डिफ़ॉल्ट कर रहा है, हम इससे अभी फ़िलहाल खुश नहीं हैं और हमने इसको टच भी नहीं करना था, लेकिन ये ना थोड़ा क्लियर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में प्रॉब्लम आएगा, इस वजह से हम स्टाइलिंग पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। और स्टाइलिंग पे फोकस इस तरह करेंगे कि हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे। ये क्रिकेट का टाइटल दे दिया। स्टाइलिंग के लिए ये होता है कि एक लैंग्वेज में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ वो आती है, वो दो तरह से आप डाल सकते हैं। स्टाइल टैग में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हेड के अंदर और भी टैग्स आते हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं, उनमें से ये स्टाइल का एक टैग होता है और इसके अंदर जो लैंग्वेज आती है वो CSS होती है। तो CSS में बेसिकली करते सिर्फ ये हैं कि ये बताते हैं कि भाई हम चाह क्या रहे हैं। तो हम चाह ये रहे हैं कि हम हमारे जो TD है ना, मतलब हम ये बताते ये हैं, CSS का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कौन से HTML टैग के साथ क्या सलूक किया जाए, बुनियादी बात ये है। तो इधर हम सिर्फ एक सादा सा काम शुरू करते हैं, हम कहते हैं TD/ जो TD है उसके अंदर बॉर्डर जो है वो 1px सॉलिड कर दो। इसको हम सेव करके देखें तो ये मेरे ख्याल इसको टाइप इक्वल टू text/css करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, बी बॉर्डर 1, सॉरी ये इधर इधर टॉप है, टाइप है एक्चुअली। अब देखें 1px सॉलिड और ये ब्लैक, सॉरी मैं उसमें स्पेस दे गया था। अच्छा, एक तो ये है, अभी आप देखें ये सारे टेबल जो है ना ये ब्लैक बॉर्डर के साथ आ गए हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो है ना अभी भी टेबल के अंदर ये स्पेसेस नज़र आ रहे हैं, तो मैं एक और रूल बता रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि जो टेबल का एलिमेंट है ना उसके अंदर बॉर्डर कोलैप्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ये हम बाद में कवर करेंगे कोलैप्स के नाम से, और उसको कोलैप्स कर देंगे कि दरमियान में स्पेस ना आए। अब देखेंगे कुछ टेबल नज़र आ रहा है। और एक और काम कर देते हैं कि हम इनके अंदर ये देखें ना ये सारे के सारे लेफ़्ट पे लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि जितने भी टेबल के अंदर ये है ना टेक्स्ट अलाइन, उसको सेंटर में लेके आओ। ये सारे अब सेंटर में, थोड़ा सा ये बेहतर हो गया।
ठीक हो गया ये जाहिद साहब कि ये परफॉर्मेंस है, ये है। अच्छा, अब एक जाने से पहले आपको एक आखिरी बात बता दूं कि ये मैंने टी डी यूज़ किया था। एक और टैग मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जिसको कहते हैं टेबल हेडिंग। क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये हेडिंग है ना, तो हम इस वजह से इनको इसको नहीं इसको प्रमोट करेंगे हेडिंग में। और उसका तरीका ये होता है कि इसको टी एच कर देते हैं, इसको भी टी एच कर देते हैं, इसको भी टी एच कर देते हैं, टी एच कर देते हैं और टी एच कर देते हैं, इसको भी टी एच कर देते हैं, इसको भी टी एच कर देते हैं, इसको भी टी एच कर देते हैं। टैग सारे के सारे प्रॉपरली क्लोज होने चाहिए। देखें मैं हर एक को टी एच कर रहा हूँ, सिर्फ क्या बदल रहा हूँ, टी डी को टी एच में कर रहा हूँ, बाकी को टी डी में रहने दे रहा हूँ। टेबल हेडिंग, क्योंकि ये टेबल हेडिंग है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो डिफरेंस क्या है कि ये ऊपर से क्या हो गया, ब्लैक हो गया, ज़रा मतलब गोल्डन हो गया। अब ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, इसको हम स्टाइल अलग से भी कर सकते हैं जैसे स्टाइल शीट से आपने देखा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि मुझे ये कुछ बात पसंद नहीं आई, तो मैं इसको इस तरह से करूँगा कि यहाँ क्या पसंद नहीं है मुझे कि इसके ऊपर अब बॉर्डर गायब हो गए, क्योंकि बॉर्डर तो दिए नहीं ना हमने। तो हम यूँ करेंगे कि इसको यहाँ से टेक्स्ट अलाइन को उड़ा देंगे, और नहीं, इसके अंदर एक और ये हम इसको जो है ना एक और रूल देना चाहेंगे। वो कहेंगे कि टी डी के अलावा अगर टी एच भी हो तो भी बॉर्डर लेके आओ। तो अब देखें ये बॉर्डर जो है टी डी और टी एच के अलावा भी ले आया है। अच्छा, एक छोटी सी मैं चेंज कर देता हूँ, मेरे ख्याल से इसको खाली जो टी डी है ना उसको टेक्स्ट अलाइन करवाएंगे हम, और हेडिंग्स को नहीं कराएंगे। तो हमारे रूल्स अभी तक क्या हो गए, टेबल के बॉर्डर भाई कोलैप्स कर दो हमें, और जो टी डी हैं जितने भी, एच नहीं टी डी, उनको सेंटर कर दो, और उसके बाद हमारे जो टी डी टी एच के जो बॉर्डर हैं उनको 1 पिक्सल ब्लैक कर दो। और अगर हमें ये तो खूबसूरती में कोई चीज़ चाहिए हुई तो हम इसको यूँ करेंगे कि इसको भी काट के ऊपर ही ले जाएंगे, लेकिन वो बाद में देख लेंगे, वो छोटी सी डिटेल है। तो टेबल जो है ना आपके कुल मिला के बात क्या होगी खुलासा, कि टेबल हमेशा टेबल स्लैश टेबल में आते हैं और उसके अंदर मल्टीपल रोज़ होती हैं ऐसे, और रोज़ के अंदर सेल्स होते हैं यानी डिविजन्स होती हैं, टीडी वो टीडी से आती हैं। ये देखिए मैं क्लैप्स करता चला गया। और हम टेबल हेडिंग के बारे में हमने थोड़ी सी बात की कि टेबल हेडिंग जो है वो भी एक टैग है, क्योंकि HTML का मकसद मार्कअप करना होता है। तो इस टॉपिक को जो है हम अगली सेशन में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लेसन में।